और एआईसीसी दिल्ली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक महामंथन और होने वाला है दिल्ली के अंदर, तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद होंगे। राजस्थान के रण में अब जो पहली सूची कांग्रेस की आने वाली है उसी के नामों को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के अंदर वो हिस्सा लेंगे। किसकी छटनी होगी, किसके नाम शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पहली सूची जल्द जारी हो सकती है और इस सूची के अंदर 70 से 80 नाम शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी और एक्सरसाइज की जाएगी। टिकटों की को डिसाइड किया जाएगा। कांग्रेस की इस मीटिंग के अंदर टिकटों पर महामंथन किया जाएगा और तय किया जाएगा कि किसको पहली लिस्ट में जोड़ा जाए या हटाया जाए। तो दिल्ली में एक्सरसाइज के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टिकट को लेकर ये एक्सरसाइज की जाएगी। कांग्रेस की मीटिंग, टिकटों पर मंथन यहां पर होगा। आपको बता दें, लगातार राजस्थान के कई नेता दिल्ली में दौड़ भी लगा रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल सौरभ, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है कांग्रेस के वॉर रूम में शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर पहले जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। उसके अलावा सचिन पायलट और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई और स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर हैं अभिषेक दत्त और गणेश गुड़ियाल, वो और उसके अलावा प्रभारी और तीनों सह प्रभारी जो है कांग्रेस के वॉर रूम में पहुंच चुके हैं और जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है कांग्रेस वॉर रूम में शुरू हो चुकी है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और सिंगल नाम पे जो है दावेदार जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उसके नामों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी सीटों पे जीत हासिल कर रही है उन नामों पर चर्चा होगी और जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी हार देख रही है उन खास तौर पे उन सीटों पे चर्चा होगी और ये देखा जाएगा कि कोई प्रत्याशी को जो है कौन सी सीट पे दावेदारी देनी चाहिए ताकि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस पार्टी जारी कर सके। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम पहलू हैं। इसके अलावा अगर बात करें सौरभ, तो देखिए बिल्कुल जो सर्वे रिपोर्ट आई है, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री जो है वो खुद सर्वे रिपोर्ट लेके जो है अंदर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सर्वे रिपोर्ट पर भी जो है चर्चा होगी। तो अभी कनिका, अगर बात की जाए पूरी लिस्ट की तो सभी को इंतजार है, ऐसे में लिस्ट में कितने नाम शामिल होंगे, कौन इसमें से हटाया जा सकता है, उनको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? क्योंकि कई बार ऐसी चर्चाएं भी देखने को मिली जहां ये कहा गया कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, बड़ा कद रखते हैं, उनके नाम काटे जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो जो पहली लिस्ट है उसमें जो सिंगल नाम है, यानी कि सीट पे जो सिंगल और कंफर्म नाम है उनकी पहली सूची जो है कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। लेकिन इसके अलावा जो सीटें कांग्रेस पार्टी हार रही है और जो 41 सीटें भाजपा ने जारी की हैं उन सीटों के खिलाफ भी जो है कैंडिडेट की पहली सूची आ सकती है। यानी कि 90 अगर माने तो 70 से 80 कैंडिडेट की लिस्ट जो है पहली लिस्ट में 70 से 80 सीटों की घोषणा जो है पार्टी कर सकती है। लेकिन बिल्कुल इस बीच इस बैठक में मधुसूदन मिस्त्री का होना भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो लगातार सर्वे करते आए हैं, सीनियर ऑब्जर्वर हैं राजस्थान के, और वो पूरी फाइल और पूरे रिपोर्ट के साथ जो है वो अंदर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात की जा रही, क्योंकि आपने सुना होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज ये कहा कि विनिबिलिटी और सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। अगर सर्वे में किसी प्रत्याशी का फीडबैक अच्छा नहीं होगा तो उसको टिकट नहीं मिलेगा, अगर फीडबैक अच्छा होगा तो टिकट मिलेगा। लेकिन कई अधिकतर ऐसे नाम हैं, चाहे वो एमएलए की हो, मंत्री की हो, जो कि जिनका सर्वे में जो है फीडबैक अच्छा नहीं है और उनके नामों की कटने के चांसेस अधिकतर दिख जा रहे हैं। जी, अभी एक और कनिका हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पहली सूची जारी हुई बीजेपी की और एक गतिरोध जो लोग टिकट लेना चाहते थे उनका टिकट कट दिया है, तो वहां से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ऐसी हलचल कुछ कांग्रेस में भी सुनाई दे रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ने अपने 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर जो है तमाम तरह का जो विरोध है वो देखने को मिला। तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने पार्टी का विरोध किया और पार्टी के फैसले का विरोध किया। सेम स्थिति जो है अब कांग्रेस के ऊपर भी, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। लेकिन आज की इस बैठक में उस पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जिन लोगों की टिकट काटे जाएंगे फिर उनको कैसे पार्टी मैनेज करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी की को भी फेस करना पड़ेगा। तो उस पहलू पर भी जो इस बैठक में चर्चा हो सकती
सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सिटिंग एमएलए और जो मंत्री हैं उनकी कितनी टिकट काटती है और कितने लोगों को जो है नए लोगों को, नए चेहरों को मौका देती है। उसी के बाद तय हो पाएगा कि क्या कुछ रहा इस बैठक में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कांग्रेस में मीटिंग्स का दौर जारी है और आज एक और महामंथन दिल्ली में होने वाला है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट मौजूद हैं इस बैठक के अंदर और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई इस बैठक को लेंगे। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। महामंथन इस समय किया जाएगा क्योंकि जल्द ही कांग्रेस की पहली सूची आएगी। किस किस के नाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिल्ली में ये बैठक और उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहुंच चुके हैं। कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और टिकटों को लेकर आज डिसाइड किया जाएगा। फाइनल डिसीजन कहा जा सकता है कि अब लेने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है क्योंकि अब लगातार यही बातें सामने आ रही है कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी की जाएगी और लगभग 70 से 80 नाम उस पहली लिस्ट के अंदर शामिल होंगे। तो टिकटों को लेकर दिल्ली में नेता इस समय लगातार दौड़ भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम वो लोग जिनको उम्मीद है कि हमें टिकट मिले और जिनको उम्मीद है कि शायद हमारा टिकट कट सकता है, तो इन तमाम बातों को लेकर दिल्ली में लगातार आलाकमान के पास भी पहुंच रहे हैं। और आज एक अहम बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में हो रही है इस समय और उसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और इस बैठक के माध्यम से तय कर दिए जाएंगे। आज जहां तक कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन से नाम होने वाले हैं उनको फाइनल किया जाएगा पहली सूची के अंदर। और बातें यही आ रही है सामने कि 70 से 80 नाम जो है वो पहली लिस्ट के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो दिल्ली में इस समय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक है। सचिन पायलट मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। राजस्थान को लेकर मंथन किया जा रहा है और लगातार वो लोग जिनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारा टिकट कट जाए, वो लोग भी इस समय दिल्ली के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की ये अहम बैठक इस समय दिल्ली में जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, लगातार लोग दिल्ली में भी पहुंच रहे हैं, ऐसे लोग जिनको टिकट के कटने की उम्मीद है या टिकट मिलने की उम्मीद है, तो किस तरह की तस्वीरें इस समय दिल्ली के अंदर नजर आ रही है, खासकर कि कांग्रेस कार्यालय पर? देखिए बिल्कुल सौरभ, कांग्रेस के वॉर रूम में जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा वो भी इस वक्त जो है पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो ऑलरेडी जो है कांग्रेस के वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर हैं वो जो है इस कमेटी वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई, अभिषेक दत्त, गणेश गोडियाल और इसके अलावा बात करें तो सीनियर ऑब्जर्वर मसूद मिस्त्री जो है, तमाम जो नेता हैं जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में जो है कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू होगी। तमाम पहलुओं पे जो है पार्टी चर्चा करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम सीटें जो है उस पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो मसूद मिस्त्री जो कि सीनियर ऑब्जर्वर है वो पूरा फीडबैक जो है वो पूरी जो सर्वे रिपोर्ट है वो साथ में लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वे पे चर्चा भी होगी और एक एक सीट पे कांग्रेस पार्टी जो है वो मंथन करेगी, चाहे दावेदारी सिटिंग की हो चाहे वो नए चेहरों की हो। और उसके बाद कहीं ना कहीं विनिबिलिटी का क्राइटेरिया देखा जाएगा। उसके बाद जो सर्वे के आधार पे फीडबैक है उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से देखिए राजस्थान के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो टिकटार्थी हैं जो टिकट मांग रहे हैं वो भी जो है कांग्रेस वॉर रूम के बाहर पहुंच चुके हैं। और देखिए हाथों में बायोडाटा लेकर जो है वो कांग्रेस वॉर रूम के बाहर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी अपनी दावेदारी भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो कांग्रेस के वॉर रूम में शुरू हो चुकी है। तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं। ऐसे में उनसे बातचीत हो सकती है कि कौन कौन से क्षेत्र से वो यहाँ पर पहुंचे और क्या उम्मीद लग रही है उनको, क्या टिकट मिल पाएगा?
देखिए बिल्कुल हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मैं भाई साहब आए हुए हैं झालरा पाटन से, आप कहाँ से आए? विधानसभा खानपुर। कानपुर से। जी। अच्छा ये बताइए क्या माहौल है और आप क्या चाहते हैं कि आपको लगता है कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी राजस्थान में? बिल्कुल आएगी। अशोक गहलोत साहब की जितनी भी योजनाएं हैं वो राजस्थान के अंदर एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है और उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मगर टिकट के मामले में चयन तरीके से हो जाए और गहलोत साहब जिनको टिकट दिलाना चाहते हैं या गहलोत साहब जो कैंडिडेट चुनाव जीतना चाहते हैं, अगर उन्हीं को टिकट मिल जाए तो मैं खुद दावे के मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, कम से कम 156 मिशन हमारा पूरा होगा। देखिए 156 मिशन पूरे करने की जो है कार्यकर्ता जो है वो बात भी कर रही हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगी। सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आमिर खान है। मैं 198 झालरा पाटन झालावाड़ जिले से आया हूँ और जिस आशा और उम्मीद से राजस्थान की जनता आज कांग्रेस की और माननीय मुख्यमंत्री आप ऐसे मुलाकात करेंगे और आपको टिकट मिलेगा? नहीं, जो भी टिकट है, जो भी आधार है, पार्टी लेवल पे फीडबैक के आधार पर, उसी आधार पर, सर्वे के आधार पर जो हाईकमान करेंगे वो निर्णय सबको सर्वमान्य है। तमाम जो लोग हैं सौरभ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने लोग मौजूद हैं। ये सारे लोग जो हैं राजस्थान से आए हैं और कहीं ना कहीं हाथों में बायोडाटा लेकर जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं और इसी उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपना बायोडाटा जो है वो सौंपेंगे और कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जो है वो पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इसमें तमाम पहलुओं पर जो है सौरभ बातचीत होगी, चाहे वो टिकट को लेकर हो, चाहे वो वर्तमान जो सिटिंग MLA मंत्री हैं उनको लेकर हो और खास तौर पे जो सर्वे करवाए गए हैं, चाहे वो प्रदेश का सर्वे हो, चाहे वो AICC का सर्वे हो, उन सर्वों के आधार पर भी जो है कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और साफ तौर पे यही कहती आई है कांग्रेस पार्टी की विनेबिलिटी का क्राइटेरिया जो है सबसे ऊपर रखा जाएगा और जिसका सर्वे में अच्छा फीडबैक होगा वो जो है उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि इससे पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी की तमाम बैठकें जो है दिल्ली में हो चुकी है, गौरव गोगोई ने तमाम नेताओं से 1-to-1 मुलाकातें भी की हैं, पूरी 200 सीटों पे जो है उन्होंने मुलाकातें की है और कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पे जो है चर्चा की है। तो अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो है एक एक सीट पे जो है मंथन होगा। तमाम जो बड़े नेता अंदर मौजूद हैं वो अपने अपने दावेदारों के नाम देंगे और उसके बाद जो है उनका फीडबैक देखा जाएगा कि आखिरकार जो AICC सर्वे करवाया है उसमें उनका क्या फीडबैक आया है और वहीं जो प्रदेश ने उनका सर्वे करवाया है उस पर क्या फीडबैक आया है। तो इन तमाम पहलुओं पे जो है इस बैठक में चर्चा होगी। ऐसे में कनिका लंबे समय से बैठकों का दौर जारी है लगातार और सर्वे करवाए गए, अलग अलग तरीके से सर्वे भी कराए गए। अगर सर्वे के आधार पर टिकट वितरण होना है तो उन चीज़ों का क्या, या उन जो पहले बात कही जा रही थी कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो क्या उन वर्गों को भी साधा जाएगा? देखिए बिल्कुल लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती आई है कि महिलाओं की भागीदारी जो है टिकटों में हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा युवाओं की बात भी की जा रही है कि युवाओं की भागीदारी जो है वो भी देखने को मिलेगी। अगर हम यूथ कांग्रेस की बात करें तो यूथ कांग्रेस की ओर से भी लगभग जो है कई नाम 15 से 20 नाम जो है वो दिए गए हैं और जिसमें वो युवा नाम है, जो युवा कैंडिडेट जो चाहते हैं टिकट के लिए वो। वहीं जो महिला अध्यक्ष जो है नेटा डिसूजा, उनकी ओर से भी जो है गौरव गोगोई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनको नाम दिए गए हैं। तो ये सब नाम तो दिए गए हैं लेकिन इनका फीडबैक क्या रहेगा? क्या इन्होंने प्रदेश में 5 साल में क्या इनकी जमीनी स्थिति है, जहां जहां से जो टिकट मांग रहा है कितना उसका वहां पे वर्चस्व है, क्या जनता उसको पसंद करती है, कितने मार्क्स जनता ने फीडबैक सर्वे में दिए हैं, इन तमाम पहलुओं पे जो है उसमें भी चर्चा होगी। लेकिन देखिए साफ तौर पर देखा जाए तो बड़े नेता हैं जो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, कहीं ना कहीं उनके रिपीट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि जो है एक लंबे समय से जो है वो कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ते आए और जीतते आए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार जो क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है उस क्राइटेरिया में ये लोग कितने लोगों की टिकट काटती है कांग्रेस पार्टी और कितने लोगों को रिपीट करती है, क्योंकि ये जब बैठक खत्म होगी तभी साफ हो पाएगा कि इस बैठक में किन मुख्य बातों पे चर्चा हुई है। जी, ऐसे में यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने 15-20 नाम जैसे कि आप बता रही है भेजे हैं और खबरें इस तरह की आ रही है कि 3 या 4 नाम होंगे जो कि जिनका सिलेक्शन होगा, जो मजबूत दावेदार हैं। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोध की पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो रही है?
देखिए बिल्कुल, अगर हम इस बात की बात करें तो बिल्कुल लगभग 4 से 5 नाम आप बता रहे हैं, तो इस तरह से नाम जो है वो सिलेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर किसी का फीडबैक अच्छा होगा, फीड सर्वे में उसके अच्छे रिपोर्ट होंगे तो उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी चल रहा है कि लगभग 4 से 5 नाम जो है वो चूज किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल साफ बात है कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो विरोध भी करेंगे। अब विरोध से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी कौन सी नई रणनीति बनाएगी, कैसे इस मामले को डील करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी में जब से 41 प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जो है तमाम नेता जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जब पहली लिस्ट आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने सिटिंग्स की टिकट काटी है, क्योंकि 5 साल से कांग्रेस सरकार में है, एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कितने सिटिंग एमएलए और मंत्रियों की टिकट काटेगी, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार जो विरोध प्रदर्शन होगा या जिस तरह से बगावत होगी उसको कांग्रेस पार्टी कैसे हैंडल करेगी। जी कनिका, जैसे ही खबरें आ रही है लगातार कि 70 से 80 नाम पहली सूची में शामिल होने वाले हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो कौन से नाम होंगे, किनको तरहीज इस पहली सूची में दी जाएगी? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम 70 से 80 नामों की जो पहली लिस्ट की बात कर रहे हैं उसमें तमाम नाम हो सकते हैं, तमाम जो मंत्री हैं उनके नाम हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसे कई सारे विधायक हैं, चाहे वो रफीक खान हो गए, चाहे वो महेश जोशी है, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको जो है रिपीट करने के चांसेस जो है बढ़ते आए हैं। लेकिन अगर हम 70 से 80 की सीटों की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसी सीटें होंगी, कुछ ऐसे नाम होंगे जो नए नाम होंगे, जिनको जो है एक बार पार्टी जो है नया मौका देगी और सिटिंग्स की टिकट काटेगी। लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसके उसमें नाम होंगे और किसके नहीं, क्योंकि ये जो है पहली लिस्ट के बाद कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी कि पार्टी ने किस तरह से स्क्रीनिंग में बैठक करी, सीईसी में क्या बैठक रही, सीईसी में किन बातों पर डिस्कशन हुआ, जो 3-3 का पैनल बनके सीईसी में गया है उस पर कैसे जो है एक नाम पे मंथन किया गया। तो ये तमाम जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं पहली लिस्ट के बाद ही साफ हो पाएंगी कि कितने प्रतिशत लोगों के टिकट कटे हैं और कितने प्रतिशत लोगों को जो है दोबारा मौका दिया गया है।